नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। इसको क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफिकल जो अप्रोच है उसमें बहुत ही डोमिनेट अप्रोच है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो ज्योग्राफी में रिसर्च की जाती है उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसका बहुत बड़ा शेयर है। और बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगा के जो हैं वो जो ज्योग्राफिकल रियलिटी है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है वो ज्योग्राफी में कैसे आया, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या है। और सबसे अहम बात जो इसमें है वो ये है कि ज्योग्राफी में वो कौन कौन से स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में जो है वो अपना योगदान दिया और एक अलग जो स्कूल है क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी का उसको जो है एस्टेब्लाइज किया। तो इसमें सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन आता है जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी क्या है। व्हाट इज क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी? देखिए, बहुत सरलता से हमें इसको समझना है कि हम जो है मात्रात्मक भूगोल किसको कहेंगे। अभी हमने जो है पिछले जो वीडियोस हैं उनमें एरियल डिफरेंशिएशन जो है और जो रीजन्स का कंसेप्ट है, स्पेस का कंसेप्ट है, और फिर इसके बाद जो सेफर और रिचर्ड हार्टशोन की डिबेट है जिसको एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी कहा जाता है उसके बारे में बात की है। तो उसी कंसेप्ट को और एडवांस करते हुए हम ये समझेंगे कि क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी क्या है। बेसिकली रिचर्ड हार्टसोन ज्योग्राफी को एक यूनिक साइंस मानते थे और ये मानते थे कि भाई ज्योग्राफी में कोई हम थ्योरी को या किसी हाइपोथेसिस को नहीं बना सकते हैं। यानी ज्योग्राफी में लॉ, थ्योरी और हाइपोथेसिस जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि वो एक यूनिक साइंस है और वो पर्टिकुलर रीजन को डील करता है। अब क्वांटिटेटिव जो ज्योग्राफी स्कूल है वो ये कहता है कि ज्योग्राफी जो है उसका नेचर अपने आप में ऐसा है जिसमें हम लॉ, थ्योरी और हाइपोथेसिस जो हैं वो बना सकते हैं। और ज्योग्राफी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी का मतलब है कि हम जो ज्योग्राफिकल रियलिटी है उसको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के द्वारा एक्सप्लेन करें। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि जो स्पेस है, स्पेस को हम जो ज्योग्राफिकल स्पेस है उसको हम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल जो फॉर्मूले हैं उनके द्वारा एक्सप्लेन करें। इसको आप ये भी कह सकते हो कि हम मॉडल बनाए, जो यूनिवर्स है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाए, एक अमूर्त जो है प्रतिमान बनाए जो जो लिविंग हमारे आसपास थिंग्स हैं, जो हमारे आसपास यूनिवर्स है उसकी व्याख्या करता हो। यानी कि क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी का मतलब है कि हम उसको किसी एक्सप्रेशन से, किसी मॉडल से, किसी इक्वेशन से या किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से जो है वो एक्सप्लेन करें। अब आप सीधे तौर पे समझ सकते हो कि कोई भी ऐसी घटना जिसको हम क्वांटिफाई कर सके, कोई भी ऐसी घटना मतलब ज्योग्राफिकल कोई इंसिडेंस, ज्योग्राफिकल फिनोमिना, कोई ज्योग्राफिकल जो है एट्रीब्यूट, अगर हम उसको क्वांटिफाई कर देते हैं तब वो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी बन जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मान लो हम बात कर रहे हैं रीजनल डिस्पैरिटी की।
तो रीजनल डिस्पैरिटी में जब हम बात करते हैं रीजन के वेरिएशन की, तो वहां पे हम क्वांटिफाई चीजों को नहीं कर पाते क्योंकि उसमें यूनिकनेस होती है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रीजन वाइज समझे, यानी कि हम दो रीजन हैं अलग अलग, हमें यह समझना है कि इन रीजन्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। तो अगर हमें डेवलपमेंट को समझना है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पे रोड्स का, रेलवेज का और जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उनका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। जैसे अगर मैं रोड्स की बात करूं तो रोड्स जो हैं हम उनकी पूरी लेंथ को जो है, अगर मान लो हमारे पास ए और बी दो अलग अलग रीजन हैं और हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई रोड्स का डेवलपमेंट्स ए और बी दोनों में से किस में ज़्यादा हुआ है, तो हम इसमें क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी की मदद से ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक बार तो ए में जितनी सड़कें हैं उसकी लेंथ को माप लें, एक बार बी की लेंथ को माप लें, ठीक है। दूसरा फिर हम ए के एरिया को माप ले, जो ए रीजन है ना उसके एरिया को, पूरे रीजन के एरिया को माप ले, फिर बी के रीजन के एरिया को माप ले। अब अगर हम जो टोटल हमारा एरिया है और जो टोटल हमारा जो रोड का लेंथ है, उन दोनों का रेशो, यानी कि ए रीजन का भी टोटल एरिया और टोटल रोड्स लेंथ, दूसरा बी रीजन का टोटल एरिया और टोटल रोड्स लेंथ, दोनों के अगर रेशियो को हम कंपेयर करेंगे तो यहां पे हम ये बता पाएंगे, जिसका भी रेशियो ज़्यादा आएगा उसको हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो रोड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। यानी हम दोनों के रोड के जो है नेटवर्क को कंपेयर करके, क्योंकि दोनों की लेंथ हमने माप ली, अब हम जो है मैथमेटिकल उससे दोनों को बता सकते हैं। तो ये मैंने एक ऐसे एग्जांपल दिया है कि क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी क्या है। ओके, अब बात करते हैं जैसे इन द 1950 एंड 1960 ए रेवोल्यूशनरी चेंज डिस्क्राइब्ड एज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन अकर्ड इन द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। 1950-60 के आसपास जो है ज्योग्राफी में एक ऐसा समय आता है कि जो है ज्योग्राफी में मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिकल जो फॉर्मूले हैं उनका जो है प्रयोग किया जाता है, और जो ज्योग्राफी है वो अपने आप में एक ऐसा डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज करता है। It replaced the ideographic approach based on areal differentiation by nomothetic one, which had its roots in the search for models of spatial structure and phenomena। देखिए, पहले जो है ज्योग्राफी में आइडियोग्राफिक जो है अप्रोच का प्रयोग किया जाता था। अब आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कहते हैं। वर्णनात्मक, यानी कि ये वर्णन करती है, केवल ये बताती है कि भाई इस क्षेत्र में ये चीज़ें व्यवस्थित हैं, ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए पहले ज्योग्राफी में केवल जो है वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का यूज होता था। इसमें जो रीजनल अप्रोच थी या जो एरियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट था, वहाँ पे आइडियोग्राफिक जो अप्रोच है उसका जो है यूज होता था। बाद में जो है जिस टाइम पे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया, तो ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है नोमोथेटिक अप्रोच का यूज करता है। अब नोमोथेटिक अप्रोच क्या है, वो इंपेरिकल साइंस की तरफ ले जाता है। इंपेरिकल साइंस जिसमें जो है एनालाइज किया जाता है, चीजों को समझा जाता है,
जाना जाता है और एनालाइज करके जो है ना कॉज और इफेक्ट को जाना जाता है, कारण और परिणाम को समझा जाता है, और उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन किया जाता है। यानी कि नोमोथेटिक अप्रोच जो है वो इंपेरिकल अप्रोच है, कॉज और इफेक्ट को जानने वाली अप्रोच है, जो ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के दौरान आई। अब आई बर्टन जो है उनका एक स्टेटमेंट मैंने यहां कोट किया है, ए सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स वर adopted leading to a radical transformation of spirit and purpose of geography। देखिए ये बर्टन जो है वो बताते हैं कि भाई ज्योग्राफी में जो है ना किस तरह से चेंज पूरा का पूरा हुआ, और एक उसको रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है बर्टन कहते हैं, जिसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल जो है ना टेक्निक्स का प्रयोग किया गया, और जो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उसको मॉडल्स के द्वारा, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स के द्वारा जो है ना वो दर्शाया गया। अब दूसरी अगली बात है कि ज्योग्राफी में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज करने लगे। भाई इससे पहले रीजनल अप्रोच थी, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप अप्रोच से जो है हम काम चला रहे थे, हम जो है ज्योग्राफिकल रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं उनका यूज करना जरूरी पड़े, यानी हमें हमें किन परिस्थितियों में जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ी। चलिए थोड़ा सा मैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स यहाँ पे आपको बताऊंगा। इसमें मुख्य तौर पे मेरे हिसाब से दो ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण जो हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ज्योग्राफी में तेजी से विकसित हुई। पहली घटना थी कि रिचर्ड हार्टशॉन और सेफर दोनों के बीच एक डिबेट चली, जिसमें रिचर्ड हार्टशॉन ये मानते थे कि भाई ज्योग्राफी जो है वो एक यूनिक सब्जेक्ट है, एक जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में यूनिकनेस रखता है, और इसमें थ्योरी लो हाइपोथेसिस जो है हम नहीं बना सकते हैं। दूसरी तरफ सेफर जो है उनका ये मानना था कि ज्योग्राफी बाय नेचर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए जैसा इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में होता है। तो ये एक नया दृष्टिकोण था ज्योग्राफी के लिए जो सेफर ने दिया। अब उस टाइम पे बहुत सारे ज्योग्राफर्स जैसे एकरमैन है, आई बर्टन है, और दूसरे ऐसे स्कॉलर हैं जैसे रिचर्ड चोरले हैं, पीटर हैगिट हैं, डेविड हार्वे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है ना स्कॉलर हैं जिनका ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ, सेफर की इस बात की तरफ। सेफर ने जो डिबेट, जो अपने आर्टिकल्स लिखे थे एनालास ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स में, तो वहाँ पे इन लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, और उनको ये महसूस हुआ कि ज्योग्राफी को भी हम एक साइंस के रूप में, हमें एक साइंस जो जैसे दूसरी साइंसेस है, जैसे दूसरी एम्पेरिकल साइंसेस है, मैथमेटिक्स है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, उनकी तरह जो है हमें स्थापित करना चाहिए। उसमें हमें लॉ, थ्योरी और हाइपोथेसिस मॉडल्स जो हैं उनका कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए। तो ये एक बड़ी बात थी। डिबेट जो सेफर और हार्टशॉन की थी उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, और कहीं ना कहीं सेफर के जो लॉजिक्स थे उनको लोगों ने मानना शुरू किया कि भाई ज्योग्राफी जो है, अब जरूरत है ज्योग्राफी को एक साइंस के रूप में, एक प्योर साइंस के रूप में जो है डेवलप करने की। ओके, इसके बाद एक दूसरी घटना और थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बहुत सारी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासकर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ विषयों का मूल्यांकन किया गया जिसमें ज्योग्राफी भी शामिल था।
और वहाँ पे जो भी वहाँ की अथॉरिटी थी उन यूनिवर्सिटीज़ की, उन्होंने जैसे हार्वर्ड में जो है जो वहाँ एक जो है कमेटी बनाई गई जिसने ज्योग्राफी के रेलेवेंस को, यूनिवर्सिटी लेवल पे रेलेवेंस को जो है वो इवेलुएट किया, और उन्होंने ये पाया कि ज्योग्राफी जो है वो कोई साइंस नहीं है, क्योंकि वो उसमें ना कोई लॉ है, ना कोई हाइपोथेसिस है, ना कोई उसमें थ्योरी है। इसलिए ज्योग्राफी जो है वो यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री में पढ़ाने लायक सब्जेक्ट नहीं है। इसको अंडर ग्रेजुएट तक जो है हम चला सकते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है अपना ज्योग्राफी का जो डिपार्टमेंट था उसको बंद कर दिया। अब यही यही चीज जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी वहां भी जो है जो उन यूनिवर्सिटीज की अथॉरिटी ने भी देखा। जैसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी था, उसको भी जो है इस ड्यूरेशन में बंद कर दिया गया था। जहाँ पे डिपार्टमेंट को जो है बंद करने से वहाँ पे प्रोफेसर एडवर्ड उलमैन जो वहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड थे, उनका भी जो है इस कारण से नौकरी खत्म हो गई थी। तो एक बड़ा, आप ये कह सकते हो, क्राइसिस था उस टाइम पे ज्योग्राफी में, कि ज्योग्राफी को ये कह के बंद किया जा रहा था डिपार्टमेंट्स को कि ये वैसी साइंस नहीं है जिस तरह की साइंसेस इकोनॉमिक्स है, एज ए सोशल साइंसेस, जिस तरह की साइंसेस साइकोलॉजी है, जिस तरह की साइंसेस जो है वो फिजिक्स है, जिस तरह की साइंस केमिस्ट्री है। तो वो ऐसी साइंस नहीं है। इसलिए जो है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट लगभग बंद हुए। और ये चीज़ देखते हुए ज्योग्राफर्स की आंखें खुली और उनको लगा कि भाई ज्योग्राफी को हमें साइंस के रूप में स्थापित करना है, और ज्योग्राफी को उसका वही दर्जा दिलाना है जो दर्जा जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के टाइम था, जो दो रीटर के टाइम जो दर्जा उसका था। तो इसीलिए ज्योग्राफर्स ने जो है ये महसूस किया, ये ज़रूरत महसूस की, और उन्होंने जो है क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी को डेवलप किया। एक ज्योग्राफी को एक साइंस के रूप में, क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी अप्रोच लेके एक साइंस के रूप में जो है वो उसको डेवलप करते हैं।